दोस्तों 13 महीनों से चल रही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट जगा और उसने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वहां के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर याव गैलेंट को अरेस्ट करने का वारंट जारी कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का ये आदेश बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कई देशों की इजराइल के खिलाफ किए गए केस के बाद आया। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर याव गैलेंट पर बहुत सारे आरोप तय किए, जिनमें से जंग के दौरान लोगों को भूखे मारना, सिविलियंस पर इंटेंशनली अटैक करना, दूसरे देश जो फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में ह्यूमैनिटेरियन एड को भेज रहे हैं उसे वहां पहुंचने से रोकना और ऐसे ही बहुत सारे अपराध शामिल थे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या नेतन्याहू अरेस्ट किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो उसे अरेस्ट करेगा कौन? इसे जानने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों इसका गठन 2002 में किया गया था और 2002 से लेकर अब तक उसने वार क्राइम और जेनोसाइड जैसे केवल 32 केस ही किए हैं और इनमें से भी लगभग आधे लोग ही अरेस्ट किए गए हैं। 32 में से 14 मुकदमे अब भी रिजॉल्व नहीं हो सके हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की कोई अपनी पुलिस फोर्स नहीं है। ये 124 से 125 देशों से मिलकर बनी एक संस्था है और ये देश इसे पुलिस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट करना होगा तो आईसीसी के बिहाफ पर ये देश अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये देश दूसरे देश में घुसकर अरेस्ट नहीं कर सकते। अब ये देश अरेस्ट तभी करेंगे जब बाहर से कोई ऐसा क्रिमिनल इन देशों के अंदर आए जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया हो। अरेस्ट करने में प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्यादातर उन्हीं लोगों के खिलाफ फैसला सुनाता है जो किसी देश के बहुत बड़े लीडर, बहुत पावरफुल लोग होते हैं और ऐसे लोगों को उनके खुद के देश में तो अरेस्ट किया नहीं जा सकता। इनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट आईसीसी ने जारी किया था, लेकिन अब भला पुतिन को रशिया के अंदर कौन अरेस्ट करेगा? रशिया के अलावा भी जिन देशों से पुतिन की दोस्ती है वहां भी इन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानने वाले 125 देश हैं। 17 जुलाई 1998 को इटली के रोम शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जैसी संस्था के गठन करने की बात कही गई थी। इसे रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये शॉर्ट में रोम स्टैट्यूट ही कहा जाता है। जुलाई 2002 से इसे लागू कर दिया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में अमेरिका भी शामिल था, लेकिन बाद में अमेरिका ने इससे एग्जिट कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में खुद वहाँ के बहुत सारे प्रेसिडेंट बहुत बड़े बड़े वार क्रिमिनल्स रह चुके हैं, तो उन्हें अपने ही प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना पड़ सकता था, इसीलिए अमेरिका ने इससे किनारा कस लिया। इंडिया, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े देश इसका भाग नहीं है, न ही इसके फाउंडिंग मेंबर्स में रहे हैं, लेकिन जो बड़े और पावरफुल देश इसका हिस्सा हैं और जिनकी वजह से इजराइल को प्रॉब्लम हो सकती है वो देश है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, बेसिकली यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी देश। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित दुनिया के लगभग 125 देश इसका पार्ट हैं। ये देश आईसीसी के इशू किए गए वारंट के तहत लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। अब अगर ये देश ऐसा नहीं करते और नेतन्याहू को अरेस्ट नहीं करते तो सीधे सीधे इसका मतलब ये होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इन देशों की मजबूरी है कि वो नेतन्याहू को अरेस्ट करें अगर वो उनके देश के अंदर आए। वैसे नेतन्याहू अगर इजराइल से बाहर नहीं जाता है तो उसे अरेस्ट करना लगभग नामुमकिन है। हालांकि इजराइल की अदालत में भी नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए आने वाले वक्त में उसे इजराइल में तो अरेस्ट कर ही लिया जाएगा। लेकिन इन 125 देशों की यात्रा अब नेतन्याहू या वहां का पूर्व डिफेंस मिनिस्टर याव गैलेंट नहीं कर सकता। अगर वो फ्रांस जाता है, जर्मनी जाता है या यूरोप के कोई और देश जाता है या फिर कनाडा जाता है तो उसे वहां पर अरेस्ट किया जा सकता है। क्या कनाडा और फ्रांस ने ऐसा कहा है? तो दोस्तों कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है और कनाडा ने कहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों को मानेंगे, यानी सीधे तौर पर कनाडा कह रहा है कि हम नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेंगे अगर वो यहाँ आता है तो। इसके अलावा फ्रांस और नीदरलैंड ने भी यही बात कही है और यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। यूरोपियन यूनियन के चीफ ने भी कहा है कि हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों को मानना चाहिए और इससे इजराइल और नेतन्याहू की बहुत तगड़ी बेइज्जती हो गई है। नेतन्याहू ने कैमरे के सामने आकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा और कहा कि ये मानवता के खिलाफ है। यानी दोस्तों 40 से 50 हजार बेगुनाह औरतों, बच्चों की जान लेने वाले और वहाँ पर जो मदद जा रही है उसे न पहुंचने देना, पानी को बंद कर देना, लोगों को भूखे रखना, इंटरनेशनली बैंड फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें करने वाला इजराइल अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को बता रहा है कि वो मानवता के खिलाफ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट। बहरहाल नेतन्याहू, इजराइल और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी बेइज्जती को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की और बहुत सारी स्टेटमेंट्स जारी की जिसमें आईसीसी के खिलाफ उन्होंने बातें कही। पर यहाँ पर लोगों की नजरें अमेरिका पर टिकी हैं जो इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है और बार बार यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ अगर कोई फैसला होने वाला होता है
तो उसे रोकने के लिए अपनी वीटो पावर का यूज करता है। अभी 2 दिन पहले भी उसने सीज फायर के लिए वीटो पावर का यूज करके सीज फायर को रुकवा दिया ताकि ये जंग चलती रहे और इजराइल अपने कामों को अंजाम देता रहे। तो अमेरिका के एक सेनेटर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है जिसमें उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है। अमेरिका के एक सेनेटर है जिनका नाम है टॉम कॉटन। सीनेटर्स अमेरिका में बहुत पावरफुल नेता होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं हमारे यहाँ एमपी होते हैं। इन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि हम नीदरलैंड के द हैग शहर पर हमला कर देंगे, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हैग शहर में मौजूद है। और यहाँ पर हमला करने की बात इन्होंने इसलिए कही है क्योंकि 2002 में जब इसका गठन किया गया था तभी अमेरिका में एक कानून पास कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका अगर चाहे तो वो नीदरलैंड के द हैग शहर को इन्वेड कर सकता है, यानी उसके ऊपर हमला कर सकता है अगर अमेरिका के किसी मिलिट्री पर्सनल या उसके किसी एलाई को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट करता है तब। और उन्होंने ट्वीट करके यही बात अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को याद दिलाई और उसे कंगारू कोर्ट भी कहा और कहा कि जो तुमने फैसला किया है तो तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे यहाँ एक कानून है जिसके तहत हम तुम्हारे हेडक्वार्टर को इन्वेड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, अमेरिका जो पूरी दुनिया को मानवता का और लिबर्टी का पाथ पढ़ाता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की बात कहता है, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को इन्वेड करने की बात इजराइल को बचाने के लिए कर रहा है और बिल्कुल वो ऐसा कर भी सकता है। तो कुल मिलाकर इस फैसले की वजह से नेतन्याहू का बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में लगभग 200 देश हैं जिनमें से यूरोपियन कंट्रीज इजराइल की बहुत बड़ी एलाई हैं, लेकिन आईसीसी के इस फैसले को मानने का सपोर्ट उन्होंने कर दिया है। इसका मतलब ये कि इन देशों में वो नहीं जा सकता, वो इंग्लैंड नहीं जा सकता, फ्रांस नहीं जा सकता, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा सकता और इसी तरीके के बहुत सारे देश। अगर वो ऐसा करता है तो फ्रांस ने खुले तौर पर उसे अरेस्ट करने की बात कह दी है। हालांकि इस लड़ाई के दौरान इन देशों ने इजराइल का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन ये देश हमेशा से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का पाठ दुनिया को पढ़ाते हैं, अमेरिका की तरह ही। तो अब ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि इन्हीं की बनाई एक संस्था ने इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा फैसला दे दिया है कि अब अगर वो इस फैसले को खुद नहीं मानेंगे तो फिर दुनिया को क्या पाठ पढ़ाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।